नमस्कार, रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ आज आपका स्वागत कर रहा हूं। हमारे श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुशील कुमार सिंह जी। तो आइए हम बात करते हैं इस समय जिला बाल विवाह प्रतिशोध अधिकारी से इस बात को लेकर के कि आज हमारे समाज में एक कुरीति है कि हम 18 साल से कम उम्र की बच्चियों का विवाह कर देते हैं। नमस्कार अभय जी, साथ ही साथ रेडियो जागो 90.4 के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपने मुझे आमंत्रित किया है। और जहां तक आपने पूछा बाल विवाह के संबंध में, तो मैं जनपद हरदोई में जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। वैसे तो मेरा पद जिला प्रोबेशन अधिकारी है, लेकिन इसमें ये पद भी सन्निहित है। तो हमारे यहाँ जो भी 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों या लड़कों के शादी के बारे में कोई भी सूचना आती है, तो हम अपनी टीम के साथ चाइल्ड लाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई और साथ ही साथ उस क्षेत्र के थाने से समन्वय करते हुए उसको रुकवाने का प्रयास करते हैं, रुकवाते हैं। और बाल कल्याण समिति के द्वारा हम लोग शपथ पत्र भी भरवाते हैं, जिससे कि ये हो जाए कि वो अपने बच्चे की शादी जो है 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले नहीं करेंगे। सुशील जी, बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 ये कानून में क्या प्रावधान है और ये कानून किस लिए बनाया गया है कि जिससे 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी न हो? सरकार द्वारा यह 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बाल विवाह को रोका जाए। इसके अंतर्गत जो भी बाल विवाह के दोषी हैं, उन्हें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि माता पिता तो इसके लिए दोषी होंगे ही, साथ ही साथ जो विवाह कराने वाले पंडित या मौलवी हैं वो भी समान रूप से दोषी होंगे, और साथ ही साथ टेंट और कैटरर्स ये भी उसी ढंग से दोषी होंगे और इनका भी FIR में नाम दर्ज किया जाएगा। तो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार इसको लेके कितना गंभीर है, और इसलिए इतना कठोर कानून एक तरह से बनाया गया है, जिसमें वैसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से इससे जुड़ रहे हैं। तो सुशील जी, सरकार को ये कानून बनाने की आवश्यकता पड़ने का कारण क्या रहा? चूंकि हमारा जो देश है, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य युग में हमारे यहाँ जो शासक थे वो इस्लामी शासक थे, और उस समय तमाम तरह के आक्रांता अपने देश पे आक्रमण करते थे। इस कारण कई सारी कुरीतियां हमारे समाज में आती गई, और इन्हीं में से एक कुरीति बाल विवाह की भी रही, जो कालांतर में भी अभी आधुनिक काल तक जारी रही। अभी भी हमारे समाज के जो माता पिता हैं वो यह सोचते हैं कि जो बेटी है वह एक तरह से पराई धन है, तो इसलिए उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए और जितनी जल्दी अपने घर में चली जाए वो मतलब ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो उम्र होता है 18 से कम उम्र होता है, वह एक अपरिपक्व उम्र है। इस उम्र में जो बालिका है वह न तो शारीरिक रूप से तैयार होती है और न ही मानसिक रूप से इतना परिपक्व होती है कि विवाह जैसे संस्कार को पूर्ण रूप से अंगीकार कर सके। इसलिए इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगाई है और इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिनियम भी बनाएंगे। तो सरकार ने इसके साथ साथ एक बाल आयोग भी बना रखा है, उसकी भूमिका क्या है इस तरीके की बाल विवाह को रोकने के लिए? जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, और राज्य स्तर पे भी राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। यह आयोग जो है वह बच्चों से जुड़े जितने भी मामले हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गया, और जितने भी बच्चों से संबंधित मुद्दे हैं उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय बाल आयोग का सवाल है, यह काफी सक्रिय है। आज के डेट में 1 माह पहले ही हम लोगों की VC हो चुकी है, और पूरे भारत के बाल संरक्षण इकाई को इस विषय में सेंसिटाइज किया गया है कि आने वाला जो मौसम है शादियों का, उसमें कोई भी बाल विवाह न हो पाए। तो ये बताइए कि इस समय अगर किसी को बाल विवाह कहीं होते हुए सूचना मिल रही है कि कहीं बाल विवाह होने जा रहा है, तो उसके प्रति वो सूचना कैसे देगा आपको, उन अधिकारियों को, और आप कैसे रोकेंगे? मेरे यहाँ 3 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। चाइल्ड लाइन का है 1098, वन स्टॉप सेंटर का है 181, और महिला पावर लाइन का नंबर है 112। इन तीनों नंबर पे आप लोग सूचना दे सकते हैं। यदि इस ढंग की कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे नंबर पे भी, मेरे CUG नंबर पे आप लोग चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, 7518024017। इस नंबर पे भी आप लोग सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलने के पश्चात हम लोगों के यहाँ 3 विंग है, और तीनों से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग इस कुरीति को रोक
रोकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जब ये सूचना आती है तो मैं अपने बाल संरक्षण इकाई, जिसमें संरक्षण अधिकारी होते हैं, उनको और चाइल्ड लाइन, इन दोनों लोगों को सक्रिय कर वहाँ पे भेजता हूँ और वो लोग जो उस क्षेत्र का थाना है उससे समन्वय करते हुए वहाँ घर पे जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं और यदि मानने की स्थिति में नहीं होते हैं तो उनको जो दंडात्मक जो भय है वो भी दिखाया जाता है। और इस तरह से ये करने के बाद बालक, बालिका और उसके माता पिता, इन सबको एक हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बाल कल्याण समिति जो है वह 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उससे संबंधित मामलों को देखती है और यह बाल कल्याण समिति इससे संबंधित एफिडेविट लेती है कि वो तब तक अपने बाल्य पालिका की शादी नहीं करेंगे जब तक कि वो 18 वर्ष की हो न जाए। तो आपने जो बताया, हमारे श्रोता इस पर ध्यान दें। ये मोबाइल नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप अपने सरपंच, अपने ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दे सकते हैं और ब्लॉक पर भी इसकी सूचना देने का प्रावधान बना हुआ है। आप ब्लॉक स्तर पर भी वीडियो को इसकी सूचना दे सकते हैं। कुल मिलाकर के आप एक नंबर जो ध्यान रखें 112, ये पुलिस का नंबर है, 112 नंबर, इस पे भी सूचना दी जा सकती है और 1098 नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है। ये आपने देखा कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से तत्पर है और साथ साथ में समाज को भी जोड़ना है, क्योंकि जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक ये समाज की कुरीतियां समाज से बाहर नहीं जाएंगी। क्योंकि बाल विवाह रोकने का सरकार की मंशा ये है कि बच्चे जो कम उम्र में हैं, जो परिपक्व नहीं हैं, उनकी शादी करके उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक दबाव से उनको बचाया जा सके। तो आइए हम सब मिलकर के इस कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ें और जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक समाज की कुरीतियां उससे बाहर नहीं निकलेंगी। तो मैं अभय शंकर गौड़, रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से